नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की सारी दलीलों को खारिज करते हुए कह दिया कि एसआईआर पूरे तरीके से वोटर फ्रेंडली है और इसके नियम सख्त नहीं है। तो चुनाव आयोग के लिए एक और राहत की खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आधार को वैध दस्तावेज मानने के चुनाव आयोग के फैसले को भी सही ठहराया था। इस बीच वोट चोरी और एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कांग्रेस 14 अगस्त को देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन करने जा रही है, तो बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर भी राहुल गांधी 17 अगस्त से पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कह दिया है कि राहुल बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। These are all the people who have voted. वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल, सियासत में उबाल। एसआईआर पर सुप्रीम मुहर, चुनाव आयोग को मिली राहत। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के एसआईआर पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया है। पिछले काफी दिनों से पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्षी नेता वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन को लीड कर रहे राहुल गांधी और दूसरे प्रतिपक्षी नेताओं को लगता है कि एसआईआर के जरिए मोदी सरकार को गिराने में वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे इस मुद्दे की सुनवाई आगे बढ़ रही है, विपक्ष की उम्मीदें भी धूमिल होती जा रही हैं। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है। बिहार में जारी एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जिन 11 दस्तावेजों की मांग की जा रही है, उनमें से ज्यादातर बिहार के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को भी ये कहा कि बिहार से सबसे ज्यादा पढ़ लिखकर आईएएस बनने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, ऐसे बिहार को बदनाम ना किया जाए। जिसके बाद अब एसआईआर मामले में जो सुनवाई है वो खत्म हो चुकी है और कल तीसरे दिन भी एसआईआर मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी, जिसमें सुबह आधे घंटे के लिए जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वो अपना जो तर्क है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी पूरी दलीलों को रखेंगे। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मांगे गए दस्तावेजों की संख्या से असहमति जताते हुए कहा कि बिहार में 1 से 2% लोगों के पास ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। अगर राज्य में जनसंख्या के आधार पर डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता की बात करें तो ये काफी कम है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो दिखाना ही चाहिए और दस्तावेजों की बड़ी संख्या का मकसद ही लोगों को वोटर लिस्ट में रखना है। वोटरों के खिलाफ नहीं है एसआईआर, वोटर फ्रेंडली है एसआईआर। ये बिहार और वहां के लोगों के लिए फ्रेंडली है। एसआईआर में दस्तावेजों की संख्या बढ़ी। एसआईआर में 11 दस्तावेज मांगे गए हैं। 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगना गलत नहीं है। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है।
राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है, जिस वजह से नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनाव जीतने में आसानी होती है। हाल ही में उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर बताया था कि आयोग कैसे वोटों की चोरी करता है। इस क्रम में उन्होंने कर्नाटक में एक ही पते पर दर्ज मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा देकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं तो कार्रवाई होगी। इस बीच तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी बिहार में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का साफ कहना है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है और विपक्ष के दावे गलत हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताते हुए कहा कि बिहार को बदनाम न करें, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि विभागों में बिहार मूल के लोगों का भी दबदबा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची के सारांश पुनरीक्षण में 7 दस्तावेजों पर विचार किया जाता था, लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मतदाताओं से मांगे गए दस्तावेजों की संख्या 11 है, जो दर्शाता है कि ये वोटरों के फायदे के लिए है। इस बीच हिंदी खबर से बातचीत में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एसआईआर सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। ये एसआईआर बिहार का प्रकरण है, असम है, बंगाल है, देश है। इससे पहले कर्नाटक में कर चुके चोरी, महाराष्ट्र में कर दिए, दिल्ली में कर लिए, और चोरी करके ही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप सीसीटीवी फुटेज आप नहीं दिखा रहे हैं। 5 बजे के बाद 1 करोड़ वोटर कब डाले, कौन है? फॉर्म 6 पर कोई 75 साल की है, कोई 124 साल की है, कोई सिवान की है, कोई कहीं का है। यदि आप एसआईआर कर रहे हैं तो इसका मतलब है गलत वोटर पर लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो पहले लोकसभा भंग करिए, लोकसभा भंग करिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी से रिजाइन करिए और फिर से देश में एसआईआर कराइए और उसके बाद चुनाव कराइए। ये ना मैटर है। तो हम चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बन गए, न खाएंगे न खाने देंगे का क्या हुआ? मतलब हम ठीक हैं। जहां पर आप हार रहे हो वहां एसआईआर करा दो। जहां पर आप वो चोरी कर रहा था चोरी कर लिए, अब कह रहे हो मैं डकैती करूंगा, मेरा मन। तो आप चंगेज खां हैं, अलाउद्दीन के चिराग हैं ये इलेक्शन कमीशन। बिहार में एसआईआर के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं और पिछले काफी दिनों से हर रोज संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल, सोनिया, प्रियंका और अखिलेश समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक सुर में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से काटे जा रहे हैं और कांग्रेस अब 14 अगस्त को देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन करने जा रही है। ये रैली 14 अगस्त को रात 8 बजे देश के हर जिले में आयोजित की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। इसके तहत एक ज्ञापन पर 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसे चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा, जबकि बीजेपी इसे विपक्षी पार्टियों की नौटंकी करार दे रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जोकर की तरह बिहार के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और बस अब इनका खेल बाकी है। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अब मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है, जिसे जनता अब समझ चुकी है। ये जनता के बीच पहुंच गया है कि उनका मत सुरक्षित नहीं है। परिणाम कोई और निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग महज एक माध्यम बन के रह गया है उन हाथों में जो हाथ तय करते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। मतदाता को जब ये भान हो जाता है, भारत हो या कोई और देश हो, तो मतदाता जाग जाता है, लोग जाग जाते हैं। अभी तो हमने थोड़ी सी पड़ताल की है, ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। नौटंकी है, ये नाटक करने के लिए आ रहे हैं। ये नौटंकीबाज श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का एक अंश तो पूरा का पूरा तेजस्वी जी में है और थोड़ा सा संगति में राहुल गांधी में भी आ गया। ये सब झोंकड़े कर रहे हैं। एक तरफ संवैधानिक पद पर बैठ के संविधान का शपथ ले रहे हैं और दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करना। माननीय सुप्रीम कोर्ट
मॉनिटरिंग कर रहा है, उसमें विश्वास नहीं। लोकतंत्र का बहिष्कार करेंगे, ये भ्रम फैलाने का और धमकी देने का, ताकि संवैधानिक संस्था के निर्णय को हम प्रभावित करें। ये देश का हितैषी है क्या? ऐसे लोग देश का हितैषी नहीं। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर शुरू हुई तनातनी पर हर बदलती तारीख के साथ ये और तल्ख होती जा रही है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर लगातार 2 दिन सुनवाई हो चुकी है। अब तीसरे दिन सुप्रीम फैसले से ही ये साफ हो पाएगा कि एसआईआर को लेकर जारी सियासी संग्राम आगे और भी तेज होगा या फिर इस पर विराम लग जाएगा। हिंदी खबर की रिपोर्ट।